तो जी हाँ, लीजिए फिर से हो गया रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इन दोनों की स्टोरी ऐसी है ना चैंपियंस लीग में कि मतलब आपके कोई दोस्त होंगे, जैसे यूजुअली क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं जो कि अक्सर लड़ते बहुत ज़्यादा हैं बट साथ में पकौड़े खाने वही दो जाते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि उनमें से एक ही पैसे देता है। सेम स्टोरी है यहाँ पे भाई। चैंपियंस लीग में कभी कुछ भी बोर होने वाला सिनेरियो बन रहा हो, चैंपियंस लीग विल कुक अस बाय गिविंग अस मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। तो भाई आप तो भाई देखोगे बिकॉज भाई मैड्रिड है, उधर सिटी है, हरामखोर नरेशन ऐसा बनता है इस मैच का। किलियन एम्बाप्पे और अर्लिंग हालैंड, मतलब मेसी और रोनाल्डो के जाने के बाद जो दो बंदे प्राइज थे कि भाई ये उनकी गाथा को कंटिन्यू करेंगे, तो उस गाथा में यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे एंड अर्लिंग हालैंड नाउ एट देयर रिस्पेक्टिव फुटबॉल क्लब, जहां पे उन्होंने अपने करियर को डिवोट कर दिया है। मतलब हालैंड ने अपने करियर को 9.5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके भाई डिवोट ही कर दिया है भाई कि मैं तो हूं यहाँ पे 10 साल देर ही रहूंगा। और किलियन एम्बाप्पे ऑब्वियसली ही इज हियर टू स्टे एट रियल मैड्रिड। तो मतलब दोनों ने ऐसा समझो अपने जिंदगी में जो टीम में उन्होंने खेलना चाहा होगा, जैसे सिचुएशन बनी होगी उनके लिए, स्पीकिंग अबाउट अर्लिंग हालैंड, दे आर देयर सेटल्ड एंड नाउ एवरीथिंग फॉर देम इज नल एंड वॉइड। अब वो अपनी टीम पे है, अब उनको अपनी उस टीम को विनर बनाना है। हालैंड ने ऑलरेडी सिटी के साथ कर दिया है, ही हैज वन द चैंपियंस लीग। किलियन एम्बाप्पे का ये नैरेटिव कितना सेक्सी सेट हो रहा है देख रहे हो। मतलब ही कुड बी ऑन हिज वे फॉर हिज फर्स्ट चैंपियंस लीग टाइटल। मतलब बंदे ने वर्ल्ड कप जीता है पहले विदाउट इवन विनिंग द चैंपियंस लीग। ही हैजंट प्लेड अनदर वर्ल्ड कप फाइनल विदाउट विनिंग द चैंपियंस लीग। मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगता है मुझे यार। मतलब एम्बाप्पे ऑब्वियसली एम्बाप्पे है यार। तो किलियन एम्बाप्पे एट रियल मैड्रिड, अर्लिंग हालैंड एट मैनचेस्टर सिटी, टू ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल आर्ग्यूएबली विल बी कमिंग अप अगेंस्ट ईच अदर। बट बॉयज, सिर्फ इन दोनों की बात नहीं है यहाँ पे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट किलियन, इट्स जस्ट नॉट अबाउट अर्लिंग हालैंड, बट यस ऑब्वियसली इट इज इंट्रीगिंग। इससे पहले जब उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट फेस ऑफ किया था, तो आई रिमेंबर इट वाज 2019 एंड 20 का सीजन, जहां पे होम मैच में जब अर्लिंग हालैंड डॉर्टमुंड पे थे, तो डॉर्टमुंड ने पारिस सेंट जर्मेन को 2-1 हराया था उस फर्स्ट लेग में, और हालैंड ने 2 गोल मारे थे। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने असिस्ट किया था नेमार को के गोल पे, तो 2-1 हो गया था। एंड देन जो रिटर्न गेम था उस मैच में किलियन एम्बाप्पे ऑन द बेंच स्टार्ट किए थे, नॉक था बंदे को, स्टिल ही केम ऑफ द बेंच एंड वहां पे भाई पीएसजी ने उस मैच में 2-0 जीता और एग्रीगेट पीएसजी उस मैच से प्रोसीड करती, मतलब डॉर्टमुंड को उन्होंने हराया। तो लास्ट टाइम जब एक 2-लेगेड टाइज में किलियन एम्बाप्पे और अर्लिंग हालैंड मिले थे, तो किलियन एम्बाप्पे विजेता साबित हुए थे। इस बार क्या नैरेटिव बदलेगा? तो बॉयज, एक बड़ा ही क्रैकर गेम हमारे सामने आ चुका है। वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, कौन सी टीम आगे जाएगी भाई हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, हम एनालाइज ही कर सकते हैं। बट बॉयज, बढ़िया मैच डे सेट हुए हैं भाई लोग। और सबसे पहली बात, कब आने वाले हैं मैचेस? तो भाई 11 और 12 फरवरी को होंगे पहले लेग्स, और 18 और 19 फरवरी को होंगे दूसरे लेग्स। तो अब मैचेस कौन से सेट हुए हैं, सबसे पहले अब उनको देखा जाए। तो भाई ब्रेस्ट और पीएसजी, सो 2 टीम फ्रॉम फ्रांस विल बी प्लेइंग इन द प्लेऑफ। यहां पे फिर क्लब ब्रूज और अटलांटा का मैच सेट है। ये भाई ये अच्छा गेम होने वाला है, ठीक है। सिटी मैड्रिड तो है ही है। यूवेंटस और पीएसवी का मैच होगा, मोनाको बेनफिका के साथ होगा। ये मेरे ओपिनियन में इन सारे मैच डेज में से सबसे ज्यादा अंडररेटेड मैच है भाई। मोनाको बेनफिका टॉप गेम होने वाला है। स्पोर्टिंग सीपी और डॉर्टमुंड का मैच होगा। सेल्टिक को फेस करेगी बायर्न एंड फेयनूर्ड वर्सेस एसी मिलान। तो इस बार जो चैंपियंस लीग का जो नया फॉर्मेट है, अब इसमें क्या किया है उन्होंने कि दे हैव अडॉप्टेड दैट टेनिस वाला फॉर्मेट, जहां पे एक ब्लू साइड है और जहां पे एक सिल्वर साइड है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरी साइड है जो एक आपकी सिल्वर साइड है और ये साइड आपकी ब्लू साइड है। तो इससे क्या हो जाता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी टीम आगे जाके किसके अगेंस्ट खेलने वाली है। इट बिकम्स प्रेडिक्टेबल। बट हाँ, आपको मजा आ रहा है भाई देखने में। आप भाई होप नहीं कर रहे हो कि भाई इस टीम के अगेंस्ट आपको मिल जाए खेलना। आपको पता है कि भाई हाँ, यही टीम है जो कि आने वाली। तो अभी देखो सीन क्या है, मतलब ब्रेस्ट और पारिस में से कोई एक टीम होगी जो लिवरपूल और बार्सा के अगेंस्ट खेलेगी। एंड सेम जब तुम यहां पे देखोगे नीचे, मोनाको और बेनफिका में से कोई एक टीम होगी जो कि इन दोनों के अगेंस्ट खेलेंगे। तो ऐसा सिस्टम बनने वाला है। बट यहां पे एक और क्या ट्रिकी टाई है, जैसे मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है, जो टीम्स लीग में 9 से 16 फिनिश करी हैं उनको मिला है सीडेड ड्रॉ। मतलब उनका जो सेकंड लेग होगा वो उनके होम पे होगा, तो एक एडेड एडवांटेज है। तो मतलब भाई पीएसजी को एडवांटेज है ब्रेस्ट के अगेंस्ट। अब भाई लोग पीएसजी और ब्रेस्ट की अगर बात करें, इनमें से कौन जीतने वाला, थोड़ी सी प्रेडिक्शन में हम साथ ही साथ करते रहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, ब्रेस्ट वर अनबीटन जब तक उन्होंने बार्सा के अगेंस्ट नहीं खेला था। उस मैच में ब्रेस्ट लॉस 3-0। भाई अच्छा खेला अपने मेडन चैंपियंस लीग कैंपेन में, दे हैव डन रियली वेल भाई। मतलब इनको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। बट मुझे लगता है कि यार वो इससे आगे नहीं जा पाएंगे, पीएसजी हरा देगी भाई। थोड़ा सा पीएसजी लेट रिकवर करी है, बट आई थिंक दे हैव डन रियली वेल। पिछले 2 मैचेस में भाई सिटी के अगेंस्ट उन्होंने बहुत मैसिव कमबैक दी थी भाई। डिफेंस काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है पीएसजी का। तुम करंटली देखोगे मिडफील्ड तो ऑब्वियसली उनका भाई ग्रेट हाई था, बट आई थिंक यहाँ पे जो अटैकिंग इंटेंट पीएसजी ने फाइनली दिखाना स्टार्ट किया है, ब्रैडली बारकोला, आपके उस्मान डेम्बेले, अभी तो गोंजालो रामोस भी ऑफ द बेंच आके गोल स्कोर करते हैं।
उन्होंने ऊपर से क्वारात्स्केलिया को ऐड कर लिया है। एंड हाँ, यहाँ पे बॉयज एक और अपडेट है कि जो भी न्यू साइनिंग्स यहाँ पे टीम्स ने करी हैं वो अब से आप खिला सकते हो। मतलब लीग फेज में आप नहीं खिला पा रहे थे, पर अब नॉकआउट फेज से अपनी सारी न्यू साइनिंग्स को आप रजिस्टर करके खिला सकते हो। तो मतलब क्वारात्स्केलिया भी खेलेगा यहाँ पे। तो भाई ये मैच में तो मैं ऑब्वियसली पीएसजी को बैक दूंगा। सो दैट मींस कि इस लेग का विनर पेरिस होने वाला है। अब जब बात कर लेते हैं हम क्लब ब्रूज और अटलांटा की, भाई क्लब ब्रूज आई थिंक दे प्लेड अ रियली इंप्रेसिव लीग फेज। भाई होम पे यूवेंटस के साथ ड्रॉ करना 0-0, उसके बाद स्पोर्टिंग सीपी को 2-1 हराना, उसके बाद लास्ट वाले मैच में सिटी के अगेंस्ट पहला गोल भी मार दिया था। थोड़ी देर के लिए पेप गार्डियोला डर सा गया था। फिर भाई उन्होंने काफी और भी जो दूसरे मैचेस खेले, अगर आप देखोगे एस्टन विला को 1-0 हराया, काफी सॉलिड परफॉर्मेंस थी। बट आई थिंक ये मैच थोड़ा सा उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अटलांटा आर माई फेवरेट्स इस मैच में। भाई अटलांटा को 2 लेग्स में हराना, भाई दे नैरोली मिस्ड ऑन टॉप 8 क्वालिफिकेशन। वो अगर भाई एक विन ले लेते हैं बारसा के अगेंस्ट तो उनका टॉप 8 डेफिनेट था। बट हालांकि उस मैच में उनके पास आडिमोला लुकमिन नहीं था, आ जाएगा। और तुमको पता है क्या, गैस्परिनी वांट्स टू स्ट्रेंथन हिज टीम। और क्या हो रहा है यहाँ पे सीन, डैनियल माल्डीनी जो कि मोन्जा के प्लेयर हैं, उनको साइन करने के लिए अगेन ऑन लोन यहाँ पे साइन करने के लिए अटलांटा जा रही है। उनको अपने अटैक में और ज्यादा रूथलेसनेस लानी है। तो ज़ानियोलो ऑब्वियसली अटलांटा पे है, बट देन ज़ानियोलो ऐसा लगता है कि भाई ही मे एंड अप लीविंग एंड बाय डैनियल माल्डीनी को साइन करने वाले हैं भाई। सो जस्ट वॉच दिस स्पेस। मैं ही कह रहा हूं कि भाई मेरे लिए यहाँ पे आई थिंक इट्स गोना बी अटलांटा जो कि आगे जाने वाली है। अब सिटी और मैड्रिड की अगर बात की जाए तो बॉयज जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे। यहाँ पे भाई कोर्तुआ, केविन डी ब्रूने भी हैं, यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी, पेप गार्डियोला है। एंड मोर देन दैट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, अगर तुम रियल मैड्रिड का फिक्सचर देखोगे आगे तो भाई अभी एस्पान्योल के अगेंस्ट मैच होना है आज रात, लेगानेस के अगेंस्ट कोपा डेल रे का गेम होगा। ये एक भाई ट्रिकी गेम होगा, अवे है। मैड्रिड विल वांट टू फाइट इन ऑल कंपटीशन बट दे वोंट माइंड लूजिंग कोपा डेल रे बिकॉज आई थिंक उनका अटेंशन ज्यादा चैंपियंस लीग एंड ला लीगा पे रहता है, यूजुअली रहता है। बट आई थिंक आई विल फैंसी अ विन एंड मैड्रिड फैंस विल फैंसी अ विन ओवर हियर। आगे भाई फिर उनको खेलना है मैड्रिड डर्बी में, ये जो भाई अगेन क्रेजी गेम होने वाला है। पिछले मैच में ऑलरेडी भाई बवाला हो रखा था, गेम आधे घंटे स्टॉप एंड ऑल हो चुका था भाई। तो यहाँ पे एक रिटर्न गेम है उसका, और इस मैच में तो भाई आग लगेगी भाई। तुमको ऑलरेडी पता है ऑफ पिच बैंटर्स चले रहे हैं बिटवीन क्लब्स। सबायोस ने क्या बोला, सिमेओने ने तो बॉम्ब फाड़ दिया अपने कमेंट से, कार्लो एंचेलोटी ने बोला है, काफी सारी चीजें, काफी सारी बैंटर्स हो रखे हैं। तो ऑन पिच गर्मा गर्मी तो रहेगी। एंड अगर भाई रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया तो भाई काफी मैसिव पॉइंट गैप वो ला लीगा में बना लेंगे। एंड जहां तक मुझे पता है भाई दे वांट टू डू इट। और तुमको पता है क्या, कार्लो एंचेलोटी से ऐसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने एक बात ये बोली कि ही मे वांट टू अवॉइड मैनचेस्टर सिटी। वो अवॉइड करना चाहेंगे मैनचेस्टर सिटी को चैंपियंस लीग के नॉकआउट फेजेस में। कहते हैं कि यार ये गेम काफी ज्यादा फिजिकली और मेंटली ड्रेनिंग होगा, बट भाई अब तो मिल गया है तो करना तो पड़ेगा। एंड मैड्रिड हैव गॉन थ्रू टफ पैचेस एंड दे हैव कम आउट स्ट्रांग। तो भाई हु इज देयर टू डाउट देम राइट नाउ। बट भाई टफ फिक्चर्स हैं, काफी ज्यादा एक ट्रिकी और ड्रेनिंग ये वीक जाएगा पूरा बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड का गेम एंड देन आप फिर वापस से ट्रैवल करने वाले हो मैनचेस्टर, आप अवे खेलोगे, आप अवे जाओगे ओसासुना खेलने। ओसासुना वाला गेम अवे टफ होता है, होम पे देन यू विल बी प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी एंड देन इसके बाद आप जिरोना से खेलोगे। तो ये जो पूरा जो गेम वीक आ रहा है रियल मैड्रिड के लिए टफ होने वाला है। बट डू यू थिंक मैड्रिड विल गो थ्रू विनिंग ऑल ऑफ दीज गेम्स? क्या ला लीगा में बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड को या बार्सिलोना को? ऑल टू बी सीन। बट सेम सीन यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का भी है बॉयज। सिटी आर्सेनल के अगेंस्ट खेलने वाली है। लेटन ओरिएंट का गेम आप छोड़ दो एफए कप का भी, तो भी भाई वो मैड्रिड से खेलेंगे, देन न्यूकासल से खेलेंगे, देन फिर सिटी से खेलेंगे, एंड देन फिर वो लिवरपूल से खेलेंगे, एंड देन फिर वो खेलेंगे स्पर्स के अगेंस्ट, एंड देन फिर आएगी नॉटिंघम भाई, एंड देन ब्राइटन। ओ भैंस क्या किया, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई दुख यहाँ पे पेप गार्डियोला का। बट भाई मारमाउश विल बी रजिस्टर्ड चैंपियंस लीग के लिए। खोसनोव, विक्टर रीस, दे विल बी रजिस्टर्ड। और हाँ जी हाँ, आज की रिपोर्ट सुनी, पोर्टो के प्लेयर निको गोंजालेस, बारसा का लौंडा भाई बीकेएल, तो उसका रिलीज क्लॉज है 60 मिलियन यूरोस। मैनचेस्टर सिटी इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग द गाय, मतलब उनको अपनी मिडफील्ड को स्ट्रेंथन करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक राइट बैक लाने के लिए भी तत्पर हैं, वो लगे हुए हैं, मतलब कैम्बियासो से वो लिंक थे। तो आई एम नॉट सो श्योर कि एक्जैक्टली वो राइट बैक लाएंगे नहीं लाएंगे और कोई एक्स्ट्रा मिडफील्डर लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अभी वो लिंक थे डगलस लुइस से भी, जो यूवेंटस का प्लेयर है, बिकॉज लुइस वांट्स टू कम बैक टू द प्रीमियर लीग। तो भाई एक ना एक हो सकता है मिडफील्डर या एक्स्ट्रा एक प्लेयर और सिटी ला सकती है। अब निको गोंजालेस का सीन क्या है भाई, ही हैज बीन रियली गुड फॉर पोर्टो। पीपल हैव नॉट सीन हिम प्ले इतना, बट भाई जो बारसा फैंस है वो क्लोजली फॉलो करते हैं। मैं तो क्लोजली फॉलो कर रहा था भाई यहाँ पे अपने बीकेएल को, अच्छा खेल रहा था फुटबॉल वो। और सबसे अच्छी बात बारसा के लिए क्या है, यहाँ पे 40% का एक बारसा के पास सेल क्लॉज है। तो मतलब अगर सिटी उसको खरीदती है 100 मिलियन यूरोस में फॉर एग्जांपल, तो भाई 40 मिलियन यूरोस बारसा को मिलेगा, तो मतलब एक पार्ट मिलने वाला है। तो मैं तो कह रहा हूं भाई सिटी गो फॉर हिम बॉयज, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इन दोनों टीमों से अगर मुझे किसी को एज देने की बात हो तो भाई अगर तुम देखोगे टैक्टिकली तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं गेम में टैक्टिक्स में बहुत ज़्यादा घुसूंगा नहीं यहाँ पे, बट मैं ये कहूँगा दोनों टीम्स के में वल्नरेबिलिटी मैंने इस साल देखी है। सिटी में तो कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है। एवरी मिड टेबल टीम इन द प्रीमियर लीग हैव ओपन देम अप, और सिटी यूजुअली स्ट्रगल किन टीम्स के अगेंस्ट करी है भाई? पहली चीज़ एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट, क्योंकि वो अप टॉप गोल नहीं मार पा रहे थे, काउंटर अटैकिंग टीम, और भाई एक टीम जो कि काउंटर प्रेस खेलती है।
है, हाई एग्रेसिव प्रेस जहां पे भाई फिजिकल एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने वहां पे सिटी को भाई काफी अच्छे तरीके से डिफीट किया है। विल मैड्रिड शो दैट काइंड ऑफ अप्रोच। पिछले 6 सालों में 5 बार ये फिक्चर हो चुका है भाई, और पिछले 3 बार जब जब ये फिक्चर हुआ है जो टीम जीती है, दे हैव गॉन ऑन टू विन द चैंपियंस लीग। तो भाई दिस इज नॉट जस्ट एनी रैंडम फिक्चर, काफी सारी चीजें यहां पे फंस सकती हैं। बट मैड्रिड के पास भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं भाई, डिफेंसिवली दे आर नॉट सो सिक्योर। अप टॉप तो वो रूथलेसनेस उनके पास है, पेस है अटैक में, बट भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार गिवन हाउ थिंग्स हैव गॉन, अगर मुझे किसी को एज देनी होगी एट द मोमेंट करंटली आज थिंग स्टैंड्स, भाई मैं रियल मैड्रिड को एज देने वाला हूं भाई। सो सॉरी यार सिटी फैंस, एट द मोमेंट आई थिंक रियल मैड्रिड हैज एन एज, प्योरली इट इज बेस्ड ऑन द अर्जेंसी, द पेस इन अटैक। किलियन एम्बापे, रॉड्रिगो, विनीशियस, जूड बेलिंगम का फॉर्म बहुत टॉप है। और भाई डिफेंस में अगर कार्लो एंचेलोटी थोड़ा सा मैनेज कर ले, भाई एसेंसियो को खिला दे, या फिर आपका रूडिगर अलाबा अगर वापस आ जाते हैं, तो भाई आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड। बट यार डू नॉट स्लीप ऑन सिटी, हाँ मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पे। बट एक 19-20 के लिए मैं 20 रियल मैड्रिड को देने वाला हूँ। फिर यूवेंटस और पीएसवी की अगर बात करूँ मैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सीन यहाँ पे है, पीएसवी विल नॉट हैव रिकार्डो पेपी फॉर दिस गेम। रिकार्डो पेपी आउट है, जो कि पीएसवी के लिए मोस्ट लीथल आउटलेट है, आउटपुट है, और भाई वो बंदा इस मैच में नहीं खेलेगा। और यूवेंटस कहीं ना कहीं दे विल फाइंड देमसेल्फ लकी कि उनको ड्रॉ अच्छा मिला है। दे विल, बिकॉज भाई मिलान थी उस अपोजिट साइड में, यूवेंटस मिलान हो सकता था, बट यूवेंटस एंड पीएसवी होने वाला है। बट आप किसको फेवर करोगे? देखो अगर तुम सीडिंग के हिसाब से देखोगे तो यूवेंटस पहला गेम खेल रही है होम पे, और दूसरा लेग वो अवे खेलेंगे। और जैसा हमने यूवेंटस को देखा इस पूरे साल खेलते हुए, भाई लीग में 22 मैचेस में 13 ड्रॉ खेली है यूवेंटस। तो दे आर नोन नॉट टू विन एंड किल देयर गेम्स, कंसीड लेट गोल्स, स्कोर लेट गोल्स एज वेल। बट भाई यूवेंटस खुल सकती है। पीएसवी एक फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, बट शायद ये 2 लेग टाइज थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो सकता है पीएसवी के लिए। यूवेंटस हैव स्ट्रेंथन, उन्होंने खोलो मोआनी को साइन किया है, वो अभी भी लिंक्ड हैं यहाँ पे, रैशफोर्ड एंड ऑल से बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट आई थिंक यहाँ पे थियागो मोटा के ऊपर मोटा प्रेशर है भाई। ऑनेस्टली थियागो मोटा हैज टू विन दिस, बट मैं जस्ट थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ यहाँ पे यूवेंटस को, जस्ट बिकॉज वो यूवेंटस है। सैडली मैं यहाँ पे पीएसवी को क्रॉस ऑफ करने वाला, बट आई वुड लव टू सी एन अपसेट ओवर हियर। और बॉयज यहाँ पे ये एक ऐसा गेम है जो अपसेट हो सकता है। बट इसके बाद के जो मैचेस आते हैं भाई, मोनाको बेनफिका, ब्रूनो लाज वर्सेस अडोल्फ हुटर, भाई साहब बेहतरीन गेम होने वाला। 2 वेरी गुड साइड, यंग फ्रेश स्क्वाड ऑफ मोनाको, और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस येट हल्का सा आप कह सकते हो कि डिफेंसिव इश्यूज वाली बेनिफिका, जो कि हमने बारसा के अगेंस्ट देखा था। बट बॉयज डू नॉट स्लीप ऑन दिस गेम, ये गेम बहुत क्वालिटी होने वाला है भाई। मोनाको के पास जोनाथन डेविड है, उनके पास अखले ऊचे है, लमीन कमारा जैसे यंग प्लेयर्स हैं भाई, यंग ब्लड है उनके पास, हंगर है उनके पास जीतने का। वहीं बेनफिका के पास अख्तर कोगलू, डी मारिया जैसे प्लेयर्स है, जो कि भाई काफी अच्छे बेहतरीन फुटबॉलर है। तो मुझे लगता है ये गेम थोड़ा सा, अगेन इट विल कम डाउन टू द डिटेल्स, बट अगर मुझे किसी का साइड लेना होगा ना मेरे भाई लोग, तो भाई पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा सा बेनफिका के साइड जाने वाला है। आई फील लाइक दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड। और हाँ भाई, हम बेला गुटमैन कर्स के बारे में जानते ही जानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ बेनफिका चैंपियंस लीग जीत लेगी, बट बेनफिका के लिए बेला गुटमैन कर्स लिव्स अलोंग। भाई अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, बेला गुटमैन कर्स वाला वीडियो, तो मैं लिंक कर दूंगा, चेकआउट कर लेना, मैंने बनाया उसके बारे में, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ तो यार ये थोड़ा सा बस मैं एज दूंगा यहाँ पे बेनफिका को, सॉरी यार मोनाको। बट स्पोर्टिंग सीपी और डॉर्टमुंड, बॉयज भाई साहब ये गेम है बहुत कत्ल। अब स्पोर्टिंग सीपी का क्या हाल हुआ यार, मैं क्या बताऊं, दे वर ऑन कोर्स फॉर टॉप 8 भाई, टॉप 8 मिल रहा था भाई इनको। रूबेन आमरिम ने क्या किया भाई, छोड़ के गए। उसके बाद बैक टू बैक 3 मैचेस में हारे हैं, ओनली अंटिल लास्ट गेम में जब उन्होंने बोलोगना के अगेंस्ट गोल स्कोर करके अपने आप को सेव किया, क्वालिफाई कर लिया मेयरली। मैं वही सोचता हूं कि भाई अगर रूबेन आमरिम होता, लेट्स से ही स्टेड एट स्पोर्टिंग सीपी, भाई टीम टॉप 8 में थी, और हु नोज इवन क्वार्टर्स मे बी सेमीज तक जाती, नोबडी कैन से दैट। अच्छी टीम है भाई, इनाचियो जैसे प्लेयर्स, उस्मान डायमंडे जैसे प्लेयर्स है भाई, टॉप क्वालिटी प्लेयर्स भाई। अगेन योकेरेश को हम कैसे भूल सकते हैं, ट्रिंकाओ अगेन क्वालिटी बॉलर्स हैं। बट व्हाट अबाउट डॉर्टमुंड काफी अप एंड डाउन उनका पूरा ये सीजन गया है भाई। लीग में तो इतना गंदा हगा भाई डॉर्टमुंड ने, और फिर से उन्होंने मैनेजर चेंज किया। मतलब पिछले 12 महीनों में ये तीसरा मैनेजर होने वाला है। निको कोवाच थोड़ा सा ज्यादा प्रैग्मेटिक रहेंगे, एक हो सकता है न्यू मैनेजर बाउंस आए, हो सकता है निको कोवाच आके टीम को सबसे पहले कहेंगे भाई डिफेंसिवली तुम लोग इंप्रूव करो अपने आप को, बिकॉज तुम लोग गोल्स ब्लीड कर रहे हो। एंड यस ऑब्वियसली साइनिंग्स होंगी कि नहीं होंगी भाई। फेलिक्स मेचा आउट है सीजन से पूरा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई फेलिक्स मेचा डॉर्टमुंड के लिए। तो अब निको कोवाच सेट कैसे करते हैं टीम को, क्या एक प्रैग्मेटिज्म लाएंगे, क्या एक डिफेंसिव अप्रोच लाएंगे, क्या 2 लेगेड टाइज में डॉर्टमुंड को डिफीट करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज गिवन कि पहला लेग वो अवे खेल रहे हैं, दूसरा लेग वो होम पे खेलेंगे, थोड़ा सा एडेड एडवांटेज उनके पास रहेगा। आई एम गोइंग फॉर डॉर्टमुंड बॉयज एज थिंग्स स्टैंड। या पिछले साल भी हमने इनको बहुत ज्यादा डाउट किया था, बट दे एंड अप प्लेइंग इन द फाइनल। हालांकि अगर रूबेन आमरिम होते तो मैं अपनी नैरेटिव को तुरंत ही चेंज कर देता। तो भाई ये हो गई डॉर्टमुंड आपकी, बट सेल्टिक
अगेन बायर्न, भाई लोग बायर्न, कम ऑन मैन, फेवरेबल ड्रॉ मिल चुका है बायर्न को। बायर्न फैंस वुड बी हैप्पी विद दिस ड्रॉ बिकॉज बायर्न खेल सकती थी सिटी के अगेंस्ट। ऑब्वियसली यार बायर्न का भी ये जो चैंपियंस लीग की कैंपेन है थोड़ी सी अप एंड डाउन शेकी रही है भाई। वो फेनूर्ड की 3-0 डिफीट बहुत ज्यादा हर्ट करी है बायर्न को, बार्सिलोना की वो ड्रॉबिंग भी हर्ट करी है बायर्न को यहाँ पे, बट बायर्न हैव शोन दैट दे कैन पुल दोज 1-0 विंस। उन मैचेस में बायर्न भाई 30 शॉट ली थी उन मैचेस में, उनका एक्सजी काफी हाई था, चांस क्रिएशन हाई था, कुछ मैच में वो स्ट्रगल करे थे बट देन दे हैव ईक्ड आउट भाई, खींच के ग्राइंड करके वो 1-0 विंस निकाले हैं। मुसियाला का हेडर एंड एवरीथिंग आया था। तो वी नो कि बायर्न की जो टीम है अंडर वॉन्सा कॉम्पनी, जितना भी वो मैनेजर इनएक्सपीरियंस होगा, ये टीम एक्सपीरियंस्ड है। इस टीम के पास क्वालिटी जरूर से भाई, हैरी केन, ओलीसे, खिमिक, मुसियाला, आप डाउट नहीं कर सकते। एक जगह पे जहां पे आप बायर्न को थोड़ा सा डाउट करते हो वो है प्रोबेबली आपका डिफेंस वाली पोजीशन, जहां पे दे समटाइम्स लीक गोल हेयर एंड देयर, हाई लाइन हो सकती है इनकी, बट क्या सेल्टिक के पास वो पेस है, क्या उनके पास वो थ्रेट है विद जोटा इन द टीम नाउ? मुझे नहीं लगता भाई 2 लेग टाइज में डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बायर्न गो थ्रू फॉर मी। फेनूर्ड वर्सेस एसी मिलान, भाई लोग दिस गेम हैज मोर थिंग्स दैन मीट्स द आई। मैं बताऊं कैसे? फेनूर्ड का स्ट्राइकर सैंटियागो हिमेनेज इज लिंक्ड विद एसी मिलान और बिफोर दिस ट्रांसफर डेडलाइन डे एंड्स हो सकता है कि वो बंदा साइन कर ले मिलान पे, बिकॉज भाई मोराटा जा रहे हैं, मोराटा इज लीविंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मैं आंख बंद करके मिलान को फेवरेट्स कह सकता हूँ? भाई पता नहीं, मुझे नहीं लगता भाई मैं कह सकता हूँ। देखो फेनूर्ड हैज प्लेड सम गुड गेम्स इस पूरे चैंपियंस लीग के कैंपेन में, खासकर वो बायर्न वाला गेम भाई बहुत अमेजिंग गेम था फेनूर्ड का, बट भाई मिलान के अगेंस्ट 2 लेग टाइज में जीतना, मिलान पास एक अच्छा अटैकिंग आउटपुट है। अगर वो सैंटियागो हिमेनेज को नहीं भी ला पाते हैं, स्टिल मुझे लगता है मैं हल्की सी एज मिलान को दूंगा। बट बॉयज ये एक अनदर ऐसी टाई है जहां पे अपसेट हो सकता है। बट अभी गिवन ऑन पेपर जो है, जो स्ट्रेंथ है टीम की, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा भाई। कॉन्शेकाओ ने टीम में यूनिटी लाई है, दे लुक लाइक दे आर ऑन कोर्स फॉर समथिंग। और कॉन्शेकाओ ने अपनी टीम को कहा है बेटी सुपर कप लेके खुश मत होना, क्योंकि तुम लोग भाई टॉप 4 में तो आ नहीं रहे हो अभी एट द मोमेंट लीग में। तो भाई यहाँ पे चैंपियंस लीग में तो एटलीस्ट यू हैव टू गो फर्दर फॉरवर्ड, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी बट बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी। एक मोरल बूस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये जो कुछ जो इटालियन टीम्स हैं अभी करंटली, ये 4 इटालियन टीम्स में से मिलान होगी जो सबसे वीकेस्ट होगी इन तीनों में से, आप खुल के कह सकते हो। बट आई एम गोना फैंसी मिलान ओवर 2 लेग्स। पुलिसिच, राफेल लियाओ, तिजानी रेंजर्स से फोफाना, भाई लोग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा है ना अगर मिलान यहाँ से आउट होती है। आई वुड एक्चुअली कॉल दैट एन अपसेट। तो यहाँ पे ये हो गई मेरी टीम्स। अब आता है मज़ा यहाँ पे भाई लोग, ये होने वाला है क्लासिक सीन। सो गाइज एज थिंग्स स्टैंड ये लगेगा पूरा सिनेरियो आपका राउंड ऑफ 16 का, मतलब पीएसजी विल फेस आइदर लिवरपूल और बार्सिलोना हो सकता है, अटलांटा, लिल और एस्टन विला हो सकता है, मैड्रिड यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड या लेवरकुसेन के अगेंस्ट खेल सकती है, यूवे वर्सेस आर्सेनल या इंटर हो सकता है वो भैंस की आंख, और भाई बेनफिका भी अगेन सेम ओल्ड बार्सा लिवरपूल, डॉर्टमुंड एस्टन विला लिल, बायर्न कैन प्ले लेवरकुसेन और एटलेटिको मैड्रिड। और भाई कुछ गेम्स तो बहुत ही क्रेजी होने वाले, मतलब ये जो पार्ट है ना बायर्न लेवरकुसेन और रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड वाला पार्ट भाई बहुत ज्यादा क्रेजी होगा। बट देन आपको क्या लगता है ड्रॉस कैसे वर्क करेंगे? अब देखो बेसिकली इट्स गोना बी प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे हम प्रेडिक्शन ही करेंगे कि भाई ड्रॉ कैसे आने वाले हैं। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बार्सिलोना नहीं सिलेक्ट होती है, लिवरपूल सिलेक्ट हो जाती है, तो वी में सी लिवरपूल वर्सेस पीएसजी, अटलांटा वर्सेस एस्टन विला वुड बी अ क्रेजी गेम टू वॉच, यू नो, 2 एक्सपीरियंस मैनेजर उनाई एमरी वर्सेस गैस्परिनी। सो अगर लिल को यहाँ से हटा दे भाई तो इट मस्ट बी एस्टन विला। भाई फन है भाई, मजा आ रहा है भाई। इधर यहाँ पे मैड्रिड डार्बी कर दो भाई तुम, लेट्स गो फॉर एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड हो गया आपका। और यूवेंटस क्या होगा भाई? यूवेंटस वर्सेस I want to see Juventus versus Arsenal भाई। Let's move Inter Milan from here। तो Juve versus Arsenal in the round of 16। तो भाई मतलब अल्टीमेटली ड्रॉज ऐसे कुछ वर्क करेंगे, क्योंकि भाई लिवरपूल पीएसजी के अगेंस्ट खेल रही है। सॉरी लिवरपूल फैंस, मैंने तुम्हें टफ ड्रॉ दे दिया है, ठीक है। बार्सिलोना बेनफिका के अगेंस्ट हो सकती है, डॉर्टमुंड लिल, बायर्न और लेवरकुसेन और मिलान डर्बी हम लोग को देखने को मिलेगी राउंड 16 में। तो भाई लोग ऐसा सा कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने सिर्फ बकचोदी की है, प्रेडिक्शन किया है, बट जस्ट इमेजिन आप किस साइड आना चाहोगे? आप सिल्वर साइड रहना चाहोगे, मतलब इस साइड, या फिर आपकी टीम जो भी आपकी टीम है कि वो यहाँ पे ब्लू वाले साइड रहना चाहेगी? भाई आई थिंक मतलब फॉर बार्सिलोना फैंस मुझे लगता है कि ये ब्लू वाली साइड अच्छी है हमारी, मतलब वी में फेस बेनफिका, मैं फैंसी करता हूँ बार्सा को जीतने के लिए यहाँ पे। फिर देन मे बी आगे हम लोग डॉर्टमुंड और लिल में से किसी से भी मिले तो आई स्टिल फैंसी देम टू बी ओवर हियर। तो मतलब मुझे लगता है कि यार ये जो सेमीफाइनल तक का जो स्पॉट है ना, मतलब आई कैन सी बार्सा ओवर हियर। इस पूरे ब्लू वाले आप पाथवे से अगर जाते हो, बीटिंग बेनफिका, बीटिंग डॉर्टमुंड यहाँ पे आपके नॉकआउट क्वार्टर फाइनल्स में, एंड देन एक सेमीफाइनल क्लैश बिटवीन बायर्न, इंटर, लेवरकुसेन और मिलान आपको मिल सकती है। और भाई ये पॉसिबल लगता है मुझे यहाँ पे। और भाई अगर तुम लिवरपूल का हाल देख लोगे तो भाई लिवरपूल में प्ले पीएसजी, आई सी लिवरपूल विनिंग दिस गेम। मुझे लगता है लिवरपूल ज़्यादा बेटर टीम है अभी करंटली, और दे में प्ले अटलांटा, एस्टन विला यहाँ पे आपके क्वार्टर फाइनल में। देन दे में एंड अप प्लेइंग एक्चुअली भाई साहब रियल मैड्रिड,
यूवेंटस, आर्सेनल, एथलेटिको मैड्रिड को हम अंडरमाइन कर रहे हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, एथलेटिको मैड्रिड पे भाई प्लीज वॉच आउट फॉर एथलेटिको मैड्रिड एज वेल है भाई। मुझे लग रहा है भाई इस बार कुछ कुक कर रहा है भाई उन डिएगो सिमेओने आपका, खासकर चैंपियंस लीग में तो फाइट कर ही रहते बंदे वो, बट भाई तुम देखना यार। तो भाई अभी के लिए मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, वरना फिर भाई ये पूरा मजाक बन जाएगा। तो ऑल आई एम शोइंग इज कि भाई ऐसे चीजें वर्क करेंगी, इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, 75 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कि लग सकते हैं, बट बॉयज दैट्स दैट यार। अभी के लिए इतना मजा काफी है। आप बताओ आपको क्या लगता है कौन सी टीम जाने वाली है? डू यू एग्री विद माय प्रेडिक्शंस और नॉट, और एल्स आप अपने ओपिनियन बता सकते हो। व्हिच गेम आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट? लाइक जरूर से करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।